Hello student, welcome to online session 9 of chapter 3, that is advanced JavaScript for 12th science students. Okay. स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है वो है एरे ऑब्जेक्ट. नॉर्मली एरे ऑब्जेक्ट किस काम आता है? नॉर्मली हमने वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा हुआ है, तो एक वेरिएबल में हम एक टाइम पे एक ही जो वैल्यू है वो स्टोर कर पाते हैं. बट अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है वेरिएबल में, जिसके लिए हमें क्रिएट करना होगा एरे ऑब्जेक्ट. ओके, सो देखते हैं एरे ऑब्जेक्ट क्या करता है. एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट दैट कैन स्टोर अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स. ओके, एक से ज्यादा आइटम्स आप उसमें स्टोर कर सकते हो. जावास्क्रिप्ट एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल. बताया मैंने, जैसे एक वेरिएबल में नॉर्मली एक टाइम पे एक ही डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट यहाँ पर हम एक वेरिएबल में एरे क्रिएट करके मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं. An array is a special variable which can hold more than one value at a time. Arrays become really useful when you need to store large amount of data of the same time. You can create an array in JavaScript as given below. Okay, किस तरह से हमें array create कर रहे हैं? Same type of जो data है वो हम store कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है वेयर फ्रूट्स इक्वल्स टू मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, ग्रेप्स, और इस तरह से भी हम वेरिएबल में जो है एक से ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? बॉक्स ब्रैकेट देके क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है इसीलिए हर एक डेटा को हमें डबल कोट्स में देना है. और इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो. वेयर फ्रूट्स नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने एरे बनाया है, इसीलिए न्यू एरे, और फिर राउंड ब्रैकेट में हम उसकी डेटा देंगे. दोनों मेथड्स हैं क्रिएट करने के लिए, आप कोई भी मेथड से क्रिएट कर सकते हैं. ओके, देखेंगे हम आगे एग्जांपल में. You can access and set the elements in an array by referring to its index number, and the index of first element and array is 0. Array name, then 0 is the first element, array name 1 is the second element, and so on. मतलब array में जो हम डेटा स्टोर करते हैं, ये जो फर्स्ट डेटा है उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 0. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ पर फ्रूट्स नाम के वेरिएबल में हमने array बनाया जिसमें हमने ये 4 फ्रूट्स ऐड किए हैं. तो मैंगो का जो इंडेक्स नंबर है वो 0, एप्पल का इंडेक्स नंबर 1, ऑरेंज का 2, ग्रेप्स का 3. ओके, सो इसी तरह से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं. एरेस की प्रॉपर्टी है इंडेक्स और लेंथ. इंडेक्स प्रॉपर्टी क्या करती है? द प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट्स द जीरो बेस्ड इंडेक्स ऑफ द मैच इन द स्ट्रिंग. ओके, दैट मीन्स ये हमें जो फर्स्ट फ्रूट होगा हमारा वो 0 इंडेक्स, तो ये इंडेक्स नंबर बताएगा. एंड लेंथ रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे. लेंथ प्रॉपर्टी बताएगा कि इस एरे में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो स्टोर है. तो चलिए देखते हैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल परफॉर्म करके कि एरे किस तरह से बनता है. तो चलिए स्टूडेंट, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है. टाइटल टैग में हम देते हैं एरे ऑब्जेक्ट. आ जाते हैं बॉडी टैग के बाद स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ऑब्लिक जावास्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट टैग क्लोज. ओके, यहाँ पे हम एक एरे क्रिएट करते हैं वेल स्टूडेंट इक्वल्स टू. ओके, स्टूडेंट नाम का एरे क्रिएट करते हैं. यहाँ पर हमने लिखा स्टूडेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखते हैं. सो डबल, क्योंकि स्ट्रिंग डेटा है तो यहाँ पर यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का नाम स्टोर करते हैं. यहाँ पर फर्स्ट सपोज हमने किया अनीता कॉमा सुनीता कॉमा गीता कॉमा रीटा कॉमा संगीता. ओके, इस तरह से हमने स्टूडेंट नाम के वेरिएबल में, तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट नाम के वेरिएबल को एक एरे बनाया है जिसमें हमने 5 स्टूडेंट्स के नाम जो है वो स्टोर किए. ओके, अब डिस्प्ले करने के लिए क्या लिखते हैं हम? डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, यहाँ पर ये स्ट्रिंग डेटा आएगा, उसके साथ ही प्लस स्टूडेंट में जो भी स्टोर है हर एक नाम के बाद मुझे सॉरी ब्रेक देना है, ब्रेक भी ऐड किया इसलिए. तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिंग डेटा मिलेगा, और स्टूडेंट वेरिएबल में जो भी स्टोर है वो सब मुझे डिस्प्ले करेगा. फाइल सेव एरे ऑब्जेक्ट
dot html and save. Okay, array object, यहाँ पर देखो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद जितना भी हमारा डेटा था वो सब हमें यहाँ पे दिखा रहा है. ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं. नेक्स्ट है लिस्ट एरे प्रॉपर्टी का. एरे की प्रॉपर्टी है लेंथ. ओके, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लेंथ ऑफ एरे इज सो प्लस स्टूडेंट डॉट लेंथ. ओके, फाइल को हमने सेव किया, फाइल सेव. तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ एरे इज 5. दैट मीन्स हमने स्टूडेंट नाम के एरे में कितने नाम स्टोर किए हैं? 5. अनीता इज इंडेक्स 0, सुनीता इज इंडेक्स 1, गीता इज इंडेक्स 2, रीता इज इंडेक्स 3 एंड संगीता इज इंडेक्स 4. 0 to 4 comes to 5 elements. So in our array there are 5 elements. Okay, तो स्टूडेंट हमने सिंपल सा एरे ऑब्जेक्ट के का एक एग्जांपल किया जिसमें हमने लेंथ प्रॉपर्टी को डिफाइन किया. लेंथ प्रॉपर्टी क्या बता रहा है? रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे. इस पर्टिकुलर एरे में कितने एलिमेंट्स स्टोर्ड हैं. ओके, इसके मेथड्स भी हैं एरे ऑब्जेक्ट के. देखते हैं कौन से मेथड्स हैं. कॉनकैट, then joins two or more arrays and returns a copy of joined array. दो arrays को join करके डेटा दिखाना है तो उसके लिए हमें concat मेथड को कॉल करना है. देन कॉपी विद इन, array के अंदर अगर हमें कॉपी करने हैं कुछ एलिमेंट्स को तो उसके लिए कॉपी विद इन. देन फाइंड, अगर कुछ फाइंड करना है तो फॉर ईच कॉल्स अ फंक्शन फॉर each array element. then index of, ये हमें पोजीशन बताएगा एलिमेंट की. देन इज एरे के ये जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है वो एरे है या नहीं है. देन उसके बाद पॉप, जैसे रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे, रिटर्न्स दैट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट को रिमूव करेगा. देन पुश, एड न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ द एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ. अगर हमें एरे में कुछ और एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो पुश मेथड को कॉल करेंगे और टोटली फिर लेंथ बताएगा. देन रिवर्स, अगर हमें एलिमेंट्स को उल्टा दिखाना है तो रिवर्स फंक्शन. देन सॉर्ट, अगर हमको एलिमेंट अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सॉर्ट करने हैं तो उसके लिए सॉर्ट मेथड को कॉल करेंगे. तो चलिए, आपके टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है सिटीज से रिलेटेड, तो वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे. ओके, सो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बना दिया है. यहाँ पे हम where सिटी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें हम एरे स्टोर कर रहे हैं. लास्ट जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा को आपको इनवर्टेड कॉमा या सिंगल कोट में स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम सिंगल कोट यूज कर रहे हैं. से मुंबई कॉमा पुणे नासिक नागपुर लातूर. ओके, इस तरह से ये 5 सिटीज हमने सिटी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हमने एरे बनाया. उसमें 5 सिटीज जो है वो हम स्टोर किया सेम डेटा टाइप की. देन उसके बाद अगर डिस्प्ले करना है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट द लिस्ट ऑफ सिटीज आर प्लस सिटी. फाइल को हमने सेव किया, array1 object .html and save. array1 object, यहाँ पर देखो आपको लिस्ट ऑफ सिटीज आ रहा है, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर एंड लातूर. तो आते हैं स्टूडेंट्स, अब हम उसके अब मेथड करेंगे. जैसे पहला मेथड है कॉनकैट. कॉनकैट करना मतलब दो एरेज को ज्वाइन करके एक लिस्ट बनाना. तो देखिए इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक और वेर सिटी 1 नाम का एरे बनाया, उसमें हम और सिटी ऐड कर रहे हैं. से यहाँ पर हमने दिया कल्याण, थाने, उल्लासनगर,
अंबरनाथ। ओके अब ये दोनों सिटी और सिटी 1 के सिटीज को मुझे ज्वाइन करके दिखाना है, तो कैसे दिखेंगे? यहाँ पर हम देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर टैग को देते हैं, देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके, देन कंबाइन टू एरेज। पहला एरे है हमारा सिटी प्लस सिटी, इसमें और हमें ऐड करना है डॉट कॉनकैट इन ब्रैकेट सिटी 1। ओके तो यहाँ पर क्या होगा, सिटी में जो हमारे पहले 5 सिटीज थे, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर एंड लातूर, उसमें ज्वाइन करेगा, कंबाइन करेगा वो एरे जिसका नाम है सिटी 1, दैट मीन्स कल्याण, थाने, उल्लासनगर, अंबरनाथ। तो ये अभी मुझे एक पूरी लिस्ट मिलेगी। चलिए देखते हैं, फाइल को सेव किया, तो यहाँ पर देखो आप कॉम्बिनेशन ऑफ टू एरे बाय यूजिंग कॉन्कैट मेथड, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, लातूर, कल्याण, थाने, उल्लासनगर एंड अंबरनाथ। तो यहाँ पर हमने किया कॉन्कैट, दो एरेज को कॉन्कैट करके देखा, कंबाइन करके देखा। ओके नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉपी विद इन। ओके नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कॉपी विद इन। कॉपी विद इन मेथड क्या करेगा, कॉपीज एरे एलिमेंट्स विद इन द एरे टू एंड फ्रॉम स्पेसिफाइड पोजीशन। पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें कॉपी करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ओके यहाँ पर हम देंगे सिटी में कॉपी विद इन। देखिए किस तरह से लिखना है, कॉपी स्मॉल कैरेक्टर्स में, विद इन का डब्ल्यू जो है कैपिटल में, कॉपी विद इन ब्रैकेट 0 पोजीशन पे कॉपी करे एंड 3 एलिमेंट्स। ओके तो देखते हैं क्या है, फाइल सेव, आ जाइए अपने फाइल में एंड रिफ्रेश। ओके राउंड ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, 2 टाइम्स, फाइल सेव। तो यहाँ पर देखिए आपको 0 पोजीशन से जो 3 एलिमेंट्स हैं वो कॉपी कर दिए। तो हमारा सिटी में क्या था, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, लातूर। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स मतलब 0 पोजीशन से लेके 3 एलिमेंट्स को रिप्लेस किया। तो 3 एलिमेंट्स मतलब नासिक, नागपुर एंड लातूर। तो ऑलरेडी 0 पोजीशन मतलब 2। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नागपुर, लातूर, ये जो है एलिमेंट्स वो वापस, और जो थर्ड है वो ऑटोमेटिकली थर्ड पोजीशन पे उसके ऊपर ओवरराइट हो गया। ओके सो यहाँ पर देखो हमने क्या सीखा, कॉपी विद इन एरे एलिमेंट, उसी एरे में हमें अगर कॉपी करना है तो उसके लिए जो मेथड है वो है कॉपी विद इन। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इंडेक्स ऑफ पोजीशन पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी एरे में जितने भी सिटी स्टोर्ड हैं उसमें से इंडेक्स ऑफ मुझे पोजीशन चाहिए से नासिक सिटी की। ओके सो देखते हैं, फाइल को हमने सेव किया, यहाँ पर आया 2, देखिए मुंबई इज 0 पोजीशन, पुणे इज फर्स्ट पोजीशन, नासिक इज 2, सो दैट इज सेकंड पोजीशन। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इंडेक्स ऑफ, जिस भी एरे में आपको पर्टिकुलर किसी की अगर पोजीशन चाहिए तो उसके लिए हम इंडेक्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी डॉट सॉर्ट, दैट मीन सिटी में जितने भी हमारे सिटीज स्टोर्ड हैं उनको सबको सॉर्ट करें। फाइल सेव, ब्रेक टैग देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट बी आर। ओके फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पर देखिए आपको जो हमारे मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर, लातूर ये थे, ये सब अभी क्या हो गए, हमारे
वो जो लास्ट में हमने स्टोर किए थे उसी की जो है लिस्ट बनाई। ओके, तो यहाँ पर जो है हम देंगे सिटी 1 सो दैट हमें प्रॉपरली दिखे कि सिटी एरे में हमने कॉपी कर दिए हैं। तो यहाँ पर देखो अंबरनाथ, कल्याण, थाने, उल्लासनगर, हमारा जो ओरिजिनल एरे था उसमें थे कल्याण, थाने, उल्लासनगर, अंबरनाथ। यहाँ पर देखो सॉर्ट हो गए, अंबर ए पहले आता है, फिर के, फिर टी, फिर यू। नेक्स्ट आ जाते हैं रिवर्स। कॉपी कर लेते हैं स्टेटमेंट्स, यहाँ पे कर देते हैं सिटी 1 में जो भी स्टोर्ड है उसको रिवर्स करके दिखाए। तो यहाँ पे देखो आपको अंबरनाथ, कल्याण, थाने, उल्लासनगर हमारा रिवर्स हो गया, उल्लासनगर, थाने, कल्याण एंड अंबरनाथ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं पुश। नाउ पुश मेथड देखो स्टूडेंट क्या करता है। अगेन हमने कॉपी किया, पेस्ट किया, यहाँ पे हमें सिटी 1 में एक एलिमेंट को ऐड करना है जो कि एंड में ऐड करेगा। ओके, यहाँ पर हम देते हैं से बदलापुर। दैट मीन सिटी 1 में कल्याण, थाने, उल्लासनगर, अंबरनाथ के बाद हमें क्या दिखेगा? बदलापुर। चलिए देखते हैं। सेव किया, तो यहाँ पर पुश हमें दिखाता है कि इन ऑल कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे हमें 5 दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे देखिए पुश मेथड क्या करता है, एड्स न्यू एलिमेंट्स टू द एंड ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स द न्यू लेंथ, और ये हमको न्यू लेंथ बता रहा है। दैट मीन्स अब हमारे सिटी 1 में पहले 4 थे, अभी 5। अगर अभी मुझे वो प्रिंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर टैग देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी 1। फाइल को सेव करते हैं। आ जाइए अपने फाइल में, रिफ्रेश। फाइल को हमने सेव किया, ओके, एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर देखो आपको जो न्यू सिटी 1 था उसका एरे का भी लेंथ है हो गया है 5, और हमें एक न्यू आइटम जो है वो बदलापुर सिटी 1 में ऐड कर दिया। इसी तरह से नेक्स्ट आता है पॉप। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रेक देते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी 1 में पॉप। ओके, नाउ पॉप देखिए क्या करता है मेथड। पॉप मेथड रिमूव्स द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे एंड रिटर्न्स दैट एलिमेंट। लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव करेगा और हमें एरे रिटर्न करेगा। ओके, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखो लास्ट एलिमेंट क्या है? बदलापुर, और वो हमें लिख के बता रहा है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव कर दिया? बदलापुर। ओके, अब अगर हम प्रिंट करते हैं सिटी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर टैग देते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिटी 1। फाइल को हमने सेव किया। तो यहाँ पर देखिए अभी सिटी 1 जो न्यू एरे की है उसमें उल्लासनगर, थाने, कल्याण और अंबरनाथ ही दिखा रहा है, क्योंकि पॉप ने क्या कर दिया? लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव कर दिया। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे अभी अगर मुझे चेक करना है इज एरे, ये बता रहा है चेक्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज एन एरे और नॉट। ओके, अगर मुझे चेक करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट आते हैं, चेक करते हैं कि जो सिटी 1 है वो एरे है या नहीं। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हमने यहाँ पे बी आर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे ऑब्जेक्ट में इज एरे ऑफ सिटी 1।
city1 नाम का जो वेरिएबल है क्या वो एरे है? इस एरे हमें बताता है कि ये वेरिएबल है जो वो एरे है या नहीं, तो इसमें रिजल्ट आएगा ट्रू या फॉल्स। फाइल को हमने सेव किया, तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? ट्रू। दैट मीन्स सिटी जो है वो क्या है? एक एरे है, city1। इसी तरह से अगर मुझे चेक करना है कि सिटी जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया क्या वो एरे है या नहीं, तो यहाँ पर देखो 2 बार आपको ट्रू, क्योंकि सिटी और city1 जो है हमारे वेरिएबल्स वो एक एरे है। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट हमने एरे से रिलेटेड जो भी मेथड्स थे वो कंप्लीट किए। एक छोटा सा रिवीजन। तो यहाँ पे हमने 2 एरेज क्रिएट किए। एरे क्या करता है? एरे ऑब्जेक्ट जो है वो एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को सेव करता है और उनका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। देन यहाँ पे हमने सिटी और city1 जो है वो 2 एरे क्रिएट किए। देन उसके बाद नेक्स्ट 2 एरो को अगर कंबाइन करके एक लिस्ट बनाना है तो उसके लिए हमने दिया कॉनकैटिनेट कॉनकैट मेथड को यूज किया। सिटी में city1 के जो वैल्यूज थे वो ऐड कर दिया। देन कॉपी विद इन कौन सी पोजीशन से लेकर जो है वो कितने एलिमेंट्स जो है वो कॉपी करे उसी इसमें। देन उसके बाद नासिक का इंडेक्स ऑफ बताया इसने 2 नंबर। देन उसके बाद सॉर्ट करके बताया, जो city1 में थे उसको सॉर्ट ऑर्डर में किया, दैट इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद रिवर्स, अगर वो लिस्ट मुझे रिवर्स में चाहिए तो रिवर्स में किया। देन उसके बाद पुश मेथड क्या करता है? लास्ट में एक एलिमेंट ऐड करता है। और पॉप पुश का जो है वो रिवर्स है, ऑपोजिट है। पॉप क्या करता है? लास्ट एलिमेंट रिमूव करता है और वो दिखाता है कि कौन सा एलिमेंट रिमूव कर दिया। देन उसके बाद हमने सीखा इज एरे मेथड। ये क्या करता है? ये बताता है कि आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है क्या वो एरे ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे आपको बुलियन वैल्यू दिखाई देती है, ट्रू या फॉल्स। यहाँ पर हमने एरे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड मेथड्स कंप्लीट किए।